सरकार, सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली सरकार और जितनी इनकी संस्थाएं हैं, CAQM, ये गरीबों पर अत्याचार करती है। ये हवाई जहाजों को पॉल्यूशन चेक नहीं करती, हवाई जहाजों की उम्र चेक नहीं करती कि जो रात दिन धुआं उड़ा के चले जाते हैं। ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों पे कोई एक्शन नहीं लेती। ये कंस्ट्रक्शन की जितनी भी बड़ी बड़ी चल रही है कंस्ट्रक्शन, नई दिल्ली एरिया में भी चल रही है, उस पर संज्ञान नहीं लेती। लेकिन ये गरीब टैक्सी वालों पे अत्याचार करती है, और वो भी BS4 के नाम पे, BS2 के नाम पे, BS3 के नाम पे। तो उस जाति के खिलाफ हम लोग विरोध करने आए। अच्छा, ये जो इन्होंने दिए हैं, नॉर्म्स दिए हैं, जो गाड़ियां दी हैं, ये तो इन्होंने ही दी हैं। आपने टैक्स भी पूरा किया, सब कुछ भुगतान किया, सारे नॉर्म्स भी फॉलो किए, कागज भी आपके पूरे हैं। किसी की रोजी रोटी देना ये कहाँ उचित है? क्या दूर उपाय नहीं किए जाने चाहिए पॉल्यूशन के? सर, ये तो सरकार को सोचना चाहिए ना कि हर साल इनको कृत्रिम बारिश करानी चाहिए। और नेचुरली जब सर्दी आती है तो मौसम में बदलाव होता है, और ये मौसम का बदलाव का जो रिजल्ट होता है कि जो थोड़ा फॉग या धुंध हो जाती है, इसको प्रदूषण का नाम लेके उन्होंने बड़ी चालाकी से गाड़ियां बिकवाने का धंधा एक तरीके से कर दिया है। क्योंकि लोग BS4 बेच के मजबूरी में BS6 लेंगे, और उन गाड़ियों का जो रेट में फर्क अच्छा, है इसके दो पीछे तीन आप किलो। मल्टीनेशनल कंपनियों की साजिश लग रही है? साजिश तो क्या, ये तो दिखाई दे रहा है ना, संभावना पूरी लग रही है। अच्छा, कि यूरो 6 गाड़ियां खरीदवाने की साजिश है। हाँ, सन 2000 में सुप्रीम कोर्ट ने डीजल गाड़ियां बंद करी थी, हाँ। तो वो डीजल गाड़ियां थी। जब ये BS2 मानक आए तो इसका मतलब रजिस्ट्रेशन हुई तो सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में थे कि गाड़ी रजिस्ट्रेशन हो रही है। तो जब वो गाड़ी रजिस्ट्रेशन हुई तो प्रदूषण रहित गाड़ियां थी। इसके बावजूद उन्होंने BS2 बंद करा, फिर BS4 मैं लिया है। ना खाता ना भाई, जो सरकार बोले वही सही। कभी भी वो कोई नया नियम ले आती है और आप जब खरीद लेते हो उसके विश्वास करके गाड़ी 10 लाख 20 लाख 50 लाख आप लगा देते हो गाड़ी में, उसके बाद आप ठगा सा महसूस करते हो कि अब ये चलेगी नहीं रोड ठगा पे। नहीं है कि हमारा तो कसूर ये है कि हम दिल्ली में पैदा हुए हैं। हाँ, हमारा कसूर ये है कि हम भारत में पैदा हुए हैं और हमारे पे अत्याचार हो रहा है। हाँ। तो हम ना बंदूक उठा सकते, ना तलवार उठा सकते, हम हिंसा का सहारा नहीं ले सकते, हमारी सरकार तो मजबूरी बदल है। सकते हो। लेकिन सरकार बदलने के साथ साथ हम इनको बद्दुआ भी देंगे, और बद्दुआ हर ड्राइवर, हर ट्रांसपोर्टर इनको दे रहा है, और इनकी बद्दुआ इन पे लगेंगी, इसका असर होएगा। तो हम तो बद्दुआ देंगे, और आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ हाँ, कि जो दुखी होगा वो बद्दुआ देगा। हाँ। और बद्दुआओं का असर तलवार बंदूक से ज्यादा होता है, और इनकी परिवारों पे ये असर पड़ेगा, ये आने वाला समय बताएगा, और सरकार भी हम बदलेंगे। देखिए, साफ साफ कह रहे हैं कि दिल्ली के चुनाव भी नजदीक है, लेकिन दिल्ली सरकार लगातार कह रही थी, मुख्यमंत्री आतिशी ने भी बोला कि कृत्रिम बारिश कराएंगे, हमारा प्लान है। तो वो कहाँ गया प्लान? क्योंकि ये जो गाड़ियां बंद कर देना और उसमें भी ये वाली गाड़ी चलेगी वो वाली नहीं चलेगी, तो भैया ये तरीका सही नहीं है। क्या पता किसकी जीविका उस गाड़ी से हो, किसकी लोन की किस्त बाउंस हो रही हो, किसका घर का खर्चा प्रतिदिन गाड़ी चलने से चलता हो। बहुत सारी चीजें हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿਣਾ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਬਦਲੀ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਕਰਤੀ, 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗੱਡੀਓ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ। ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ पोल्यूशन कराओ। अच्छा, ये पोल्यूशन सर्टिफिकेट काम नहीं करता सम्राट भाई? हाँ जी, पोल्यूशन सर्टिफिकेट तो बनाया जाता है, ये सरकार की तरफ से ही बनाया जाता है ना, कि ये गाड़ी को राइट्स है कि ये रोड पे चल सके। उसके बावजूद भी गाड़ी को बैन करना ये नाजायज है, ये गलत है। और पोल्यूशन जो होता है ये धूल मिट्टी का पोल्यूशन होता है, जो गाड़ियां ट्रक ओवरलोड होकर 2.5 कहते हैं, PM10 कहते हैं, जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं 2.5 जो कहते हैं, मिलीमीटर का भी बहुत छोटा हिस्सा होता है 2.5, PM 2.5। लेकिन ये जो धूल है, पराली है, आज है सारा धुआं। और दूसरा ये सड़कों के किनारे आप देखिए मिट्टी के ढेर लगे होते हैं, जो ढेर ट्रकों के जो ओवरलोड होते हैं वो उसकी मिट्टी घेरते हैं, और उस ओवरलोड ट्रक से जो मिट्टी गिरती है वही उड़ती है, सड़कों पे धूल लगती है। सड़कों से धूल है। सड़कों की धूल की सफाई का इंतजाम दिल्ली सरकार के पास झाड़ू नहीं जब है। लगाते हैं तो वो धूल उड़ती है। झाड़ू लगाने से पहले उसे मिट्टी को दबाया जाए या और पानी उसे छिड़का उठाया जाए, जाए, पानी छिड़का जाए। आप देखिए 3 या 4 गाड़ी पूरी दिल्ली के अंदर घूमती है स्लो स्लो करके, और दिखाया जाता है उससे चंद बूंदे गिर रही होती है। उससे क्या ये धूल मिट्टी बंद होंगी क्या? ये सब दिखावा है। ये केजरीवाल का सिर्फ नोटंकी बाज है, ये पक्का नोटंकी है, और ये नोटंकी के जरिए हमें बेवकूफ बना रहा है, दिल्ली के जनता को बेवकूफ बना रहा है। दिल्ली को जनता को समझना चाहिए कि अरे ये केजरीवाल की तो छोड़िए, मैं सम्राट भाई के पास आता हूँ। सम्राट भाई, नासा को भी बेवकूफ बना रहे हैं यहाँ के अफसर। हमने सुना कि पराली जलाते तो नासा का कोई सैटेलाइट गुजरता है ऊपर से,
उसकी टाइमिंग है 2 बजे या इस तरह की कोई टाइमिंग है, तो इनको पता है अफसरों को कि वो टाइमिंग है, तो वो टाइमिंग जैसे ही वो ऊपर से निकल जाता है, फोटो ना खींच पाए, उसके बाद ये पराली जला देते पंजाब में। ऐसी खबरें आ रही हैं, इतने चालाक हैं ये लोग, मतलब पॉल्यूशन बराबर। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर पराली का धुआं है, पराली को तो मैं ज्यादा दोष नहीं दूंगा। अगर पराली का धुआं है तो हरियाणा में क्यों नहीं आता? हरियाणा सरकार तो कभी नहीं रोकती। नहीं आता तो हम है। ये कह रहे हैं कि चलो पराली को हम ज्यादा नहीं तवज्जो देंगे। जो मेन प्रदूषण है ये हवाई जहाजों से हो रहा है, इसको चेक किया जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट में हिम्मत है, केंद्र सरकार में हिम्मत है, दिल्ली सरकार में हिम्मत है, CAQM में हिम्मत है, वो जहाजों को रोक के दिखाए तो हम तो जब मानेंगे कि देश में कोई कानून व्यवस्था है। ये गरीबों की टैक्सी बंद करना तो बहुत आसान काम है। मैंने कहीं पढ़ा था कि जो हवाई जहाज होता है, जो जेट होता है, वो 2 लाख गुना तक ज्यादा प्रदूषण करता है। कितना इसमें आप भी समझिए कि यहाँ पर दिल्ली के अंदर वो आर्मी के भी हवाई जहाज आते हैं, वैसे भी हवाई जहाज आते हैं, हर तरह के, और पूरी दिल्ली कहते कैपिटल है, तो ये भी बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है कि 2 लाख गाड़ियों के बराबर क्या एक जहाज का पॉल्यूशन हो जाता है। बहुत सारी चीजें हैं और ये इनका कह रहे हैं, तो इसमें बहुत बहुत मायने रखता है। कुछ आप और कहना चाहेंगे? हाँ जी सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि करोड़ों रुपए के हमारे से फंडिंग ली जाती है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। बोलिए। एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन करोड़ों रुपए की हमारे से फंडिंग ली जाती है। जिस टाइम गाड़ी रजिस्टर्ड होती है तो वो पैसा है वो CAQM वो कहाँ लगाती है, और उसके उसके फायदे क्या हैं, उसके नुकसान क्या हैं? क्या वो इन चोरों के पास दिए जाते हैं? ये जो चोर नेता लोग चोर हैं, इनको दिए जाते हैं ये पैसे यूटिलाइजेशन के, ताकि वो पैसा इकट्ठा करके हमारे पर लाए जाते हैं, ताकि इससे बारिश कराई जाए या कुछ ऐसे समाधान निकाले जाए जिससे दूरगामी समाधान हो। हाँ मतलब लॉन्ग टर्म हर बार का सब्स्टिट्यूट मिलना चाहिए, ताकि ये 8 साल पहले तो 10 साल इन्होंने हमारी गाड़ी कर दी, अब 2 महीने हर साल के अंदर घटाए जाएं तो 24 महीने हो जाते हैं। 24 महीने का 2 साल और, मतलब आपकी गाड़ी की जो लाइफ है वो 8 साल रह गई है, ना कि 10 साल। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि हर तरीके से ट्रांसपोर्टर को मारा जा रहा है, हर तरीके से दबाया जा रहा है ड्राइवर्स को, और बहुत परेशान है लोग। जंतर मंतर पे आए हैं। पॉल्यूशन का इलाज ये नहीं कि इनका गला दबा दो, पॉल्यूशन का इलाज ये है कि इसका दूरगामी उपाय करो, इसके वो उपाय करो जिससे ये दूर हो, और ढूंढो, इस पे रिसर्च होनी चाहिए कि असली पॉल्यूशन हो कहाँ से रहा है। आपको क्या लगता है? देखते रहिए। मुर्दाबाद।